नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है। 82.11% छात्र हुए सफल। टॉप 10 में 123 स्टूडेंट हुए इस बार शामिल। टॉप 10 में जो 123 छात्र छात्राएं शामिल हुए, इसमें से 63 छात्र और 60 छात्राएं हैं। अब रही बात कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को आखिर सरकार इनाम के तौर पर क्या देगी, तो इस बार इनको दोगुनी राशि मिलने वाली है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर को सम्मान राशि के तौर पर इस बार 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए दिया जाएगा। 2 लाख रुपए के साथ एक लैपटॉप और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। साथ ही मैट्रिक और इंटर में दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को पहले 75,000 रुपए मिलते थे, अब इनको 1.5 लाख रुपए और एक लैपटॉप मिलेगा। साथ ही तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपए और एक लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में चौथा से 5वां स्थान प्राप्त करने वालों को 30,000 रुपया दिए जाएंगे और एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। वहीं मैट्रिक में चौथा से 10वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 20 हजार रुपए और एक लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में टॉप 5 और मैट्रिक के टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि भी बढ़ा दी गई है। इनको प्रतिमाह अब 1200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए तक स्कॉलरशिप कर दिया गया है। यानी ये मैट्रिक के बाद यदि 3 वर्ष का इंटरमीडिएट कोर्स करते हैं तो 3 वर्ष तक 2000 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगा। और इंटरमीडिएट विद्यार्थी अब जितने वर्ष का कोर्स करते हैं उनको उतने वर्ष तक 2 हजार रुपये तक मिलेंगे। बिहार वालों के लिए है सबसे बड़ी खुशखबरी। जिस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, वही कोसी नदी अब बिहार के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को दे दी है मंजूरी। इससे होगा ये कि जब कोसी नदी में बाढ़ का दिन आएगा, जब सबसे ज्यादा पानी होगा, उसमें 250 मिलियन क्यूबिक मीटर कोसी नदी का अतिरिक्त पानी महानंदा बेसिन के सूखे इलाकों तक जाएगा। देखिए, बिहार की महत्वाकांक्षी कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंजूरी दे दी है। 6282 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कोसी मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट बिहार के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा सहित अन्य सीमावर्ती जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। ये परियोजना कृषि उत्पादकों को नया आयाम देगी और लाखों किसानों को राहत देगी। दरअसल कोसी मेची लिंक परियोजना या लिंक नहर का रूट क्या होगा, ये भी जान लीजिए। देखिए, ये लिंक कोसी के पूर्वी कोसी मुख्य नहर से शुरू किया जाएगा और मेची में गिरेगा। ये सुपौल से अररिया होते हुए किशनगंज जिले के महानंदा बेसिन में गिरेगी। इस दौरान नहर कई छोटी नदियां बकरा, घाघी, पहाड़ा, नोना, लोहंदरा, बलुआ, परमान, टेहरी, सोरा, रतुआ और कनकई को पार करते हुए मेची तक पहुंचेगी। शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि यदि किसी बाइक में शराब पकड़ी जाती है तो उस बाइक को जब्त नहीं किया जा सकता है और गलती करने पर उल्टा सरकार को ही जुर्माना भरना पड़ेगा। एक डीएम ने ये गलती कर दी थी और उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। देखिए, बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून लागू किए 9 साल हो गए हैं, फिर भी बिहार में शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं हुई है। अब तो बीजेपी ने भी मांग कर दी है कि शराबबंदी को खत्म करना जरूरी है। साथ ही अब पटना हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर कंडीशन में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंडीशन ये है कि अगर किसी बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता है और वह गाड़ी का मालिक नहीं है, साथ ही जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो गाड़ी भी उस व्यक्ति का नहीं है, यानी दोनों ने गाड़ी किसी तीसरे से मांग कर लाए हुए हैं और पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है।
यानी अब सिर्फ एक ही कंडीशन में गाड़ी को जब्त किया जा सकता है, यदि उन दोनों में से किसी एक के नाम पर गाड़ी हो। यानी शराब तस्कर यदि शराब सप्लाई करने में किसी तीसरे की गाड़ी को लाता हो तो उस गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। नीतीश सरकार ने ठाना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर एक गरीबों को आवास मिलेगा। और अब देखिए बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की सर्वे डेट बढ़ा दी गई है। अब आप 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवास के लिए आवेदन। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों का सर्वे जारी है। सरकार खुद भी ढूंढ रही है कि आखिर किनको आवास मिलना चाहिए और किनको नहीं। पहले सर्वे के लिए 31 मार्च तक डेट निर्धारित किया गया था, जिसे अब 1 महीना और भी बढ़ा दिया गया है। बिहार में जितने भी गरीब परिवार हैं उन सभी को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि अब तक सरकार ने 40 लाख से भी अधिक आवास विहीन परिवारों को चिन्हित कर लिया है। इन सभी को पीएम आवास मिलेगा और अब 1 महीना और भी ज्यादा सर्वे का समय बढ़ा दिया गया। तो यदि आप भी गरीब हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार हर एक पात्र परिवारों का आवास पास कर रही है और उनको खाते में पैसे भेज रही है। तो जो लोग छूट गए हैं जल्द से जल्द आवेदन कर दें, सरकार ने समय बढ़ा दी है आवेदन करने की। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों के लिए है खुशखबरी। 1 अप्रैल से इनको मिलेगी अब सस्ती बिजली। देखिए बिहार में जिनके भी यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है तो उनको अब 25 पैसे कम खर्च करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की दर में 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी गई है। देखिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर भी अब कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। यानी आपने यदि 1 KB का कनेक्शन लिया है और आप 2 KB या उससे ज्यादा का भी खपत कर लेते हो तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया हुआ है तो 25 पैसे की कमी तो हो ही गई है और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट की और भी कमी दी जाएगी। यानी टोटल 79 पैसे प्रति यूनिट का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। और ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से सस्ती बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। स्टेट हाईवे पर तेज गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। देखिए बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य राजमार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। इसके लिए 58 नए इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे। इन वाहनों में कैमरे और स्पीड गन लगे होंगे, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों का ई चालान काटा जा सकेगा। इससे गाड़ी चालक अब बिहार में मनमानी तरीके से गाड़ी नहीं चला पाएंगे। टोटल 58 गाड़ियां खरीदी जा रही है। एक गाड़ी पर 35 लाख रुपए खर्च कर रही है सरकार। पूरे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए स्टेट हाईवे पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चालकों पर अब सख्ती से सरकार पेश आएगी। साथ ही 1 अप्रैल से बिहार में कई नए नियम लागू हो जाएंगे। बिहार में ट्रैफिक नियम जो तोड़ेंगे उन पर अब सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने वाली है। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है खुशखबरी। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी इनकी मजदूरी। देखिए बिहार सरकार प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने वाली है। 12 रुपए इनकी मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अब अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़कर 424 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो जाएंगे। अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 428 रुपए से बढ़कर 440 रुपया हो जाएगा। तो वही कुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 521 रुपए से बढ़कर 536 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो जाएगा। इसके अलावा अति कुशल श्रमिकों को 636 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। बिहार में इंटर की तरह मैट्रिक परीक्षा में भी रहा बेटियों का दबदबा। टॉप 3 में 2 लड़कियों ने बनाई अपनी जगह। देखिए बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में 82.11% छात्र पास हुए। इसमें टॉप 3 में 2 लड़कियां शामिल है। साक्षी और अंशु ने 97.8% अंक प्राप्त करके टॉप किया है।
देखिए, बिहार बोर्ड की ओर से जारी मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में समस्तीपुर की साक्षी कुमारी और बेतिया की अंशु कुमारी ने भोजपुर के रंजन वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। इन तीनों को 489 नंबर प्राप्त हुए, यानी इन तीनों को 97.8% अंक प्राप्त हुए हैं। ये तीनों टॉप किए हैं।